Okay, now we are going to start fourth exercise, which is based on volume. Volume of cube, cuboid and cylinder. तो देखिए वॉल्यूम का कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। अगर मैं बेस एरिया को, जिसको मैं जनरली क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलता हूँ, उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो वॉल्यूम बनती है। तो अगर एक क्यूबॉइड में लेता हूँ तो उसका बेस एरिया क्या है, उसके बेस पे जो फिगर है या फिर बेस की उसकी जो शेप है, तो एक क्यूबॉइड में बेस की जो शेप होती है वो एक रेक्टेंगल की शेप होती है। यानी रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। रेक्टेंगल क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हुआ इस तरह से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यूनिट्स क्या होंगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्लियर है। तो वॉल्यूम में यूनिट आती है क्यूब में, एरिया में यूनिट आती है स्क्वायर में। अब आते हैं क्यूब पे। क्यूब में जो बेस एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर। उस एल स्क्वायर के अंदर अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यूब की हाइट भी एल ही होगी, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एल स्क्वायर इंटू एल आपको देगा एल क्यूब। तो ये वॉल्यूम होता है क्यूब का। और लास्ट सिलेंडर। सिलेंडर में बेस एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो एक सर्किल होता है। सिलेंडर में बेस में एक सर्किल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये बेस है। तो इस बेस एरिया से मैं अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम बन जाता है। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इससे अगर मैं हाइट मल्टीप्लाई करता हूं तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट ये है कि बेस में जो भी एरिया है, जिस भी शेप का एरिया है, उस बेस एरिया को अगर मैं इंटू हाइट कर दूं तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने तीनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस किया। अब वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी जनरली लीटर्स में, मिलीलीटर्स में मेजर की जाती है। तो कन्वर्जन भी इसका मुझे आना चाहिए। ये कन्वर्जन जब अपने पास यूज़ में आएगा क्वेश्चंस में तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप ये कन्वर्जन नोट करके रख सकते हैं। ओके, तो अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया मुझे कितना दिया हुआ है, 25। तो बेस एरिया इंटू हाइट करूँगा तो वॉल्यूम बनेगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा वो, क्योंकि ये क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, बेस एरिया को उस तरफ ले जाता हूँ तो ये वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे नीचे आके। तो वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम था मेरा 275 और बेस एरिया था 25। तो जब इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 11 सेंटीमीटर। यानी क्यूबॉइड की हाइट कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ए गोडाउन इज इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, जिसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि गोडाउन में मैं कितने बॉक्स स्टोर कर सकता हूँ इस वॉल्यूम के। तो सबसे पहले तो मुझे गोडाउन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो गोडाउन की वॉल्यूम निकालूंगा मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि गोडाउन भी क्यूबॉइड शेप का है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास गोडाउन की वॉल्यूम आ गई। अब एक बॉक्स की वॉल्यूम 0.8 मीटर क्यूब है और गोडाउन की वॉल्यूम है 72,000 मीटर क्यूब। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए जो इस गोडाउन में फिट हो सकते हैं, तो मैं गोडाउन की टोटल वॉल्यूम से एक बॉक्स की वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगा। यानी 0.8 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आया 90,000। यानी मैं 90,000 क्यूबिकल बॉक्स उस गोडाउन में फिट कर सकता हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 is rolled along its width and cylinder of radius 20 is formed. Find the volume of the cylinder. तो देखिए इस पेपर को मैंने इस तरह से घुमाया और इस तरह से एक सिलेंडर बना लिया। अपने को मालूम है जब अपन सिलेंडर को बीच में से काटते हैं तो वो रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल को वापस फोल्ड कर देते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप बनाई जा सकती है। तो ये एक रेक्टेंगुलर पेपर था, इसको फोल्ड किया मैंने और फोल्ड करके एक सिलेंड्रिकल शेप बना ली मैंने। तो ये जो विड्थ थी 14, ये अब इस सिलेंडर की हाइट हो गई, और सिलेंडर की रेडियस मुझे 20 दे रखी है। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेस में सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर
और इंटू हाइट। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ मालूम है, आर की वैल्यू भी मालूम है, एच की वैल्यू भी मालूम है। तो जस्ट वॉल्यूम के फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज़ रखी और इसको कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 सेंटीमीटर। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पेपर था इसकी विड्थ 14 सेंटीमीटर थी, इस बार जो पेपर है उसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ पेपर की है 11 सेंटीमीटर। तो मुझे वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये यहाँ पे आके इस सर्किल की, बेस सर्किल की सरकमफेरेंस बन जाती है। यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो सर्किल की सरकमफेरेंस है, यानी 2 पाई आर के इक्वल है, क्योंकि सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। इसकी हेल्प से मैं रेडियस निकालूंगा। देखिए कैसे। रेक्टेंगुलर जो मेरा पेपर था उसकी लेंथ मेरे पास 11 गिवन है, और ये जो 11 लेंथ है, ये जो 11 लेंथ की मेरी लाइन है, इसी को घुमा के मुझे सर्किल बनाना है। यानी इस सर्किल की सरकमफ्रेंस मेरे पास 11 होगी। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 11 रखा मैंने, पाई की जगह 22/7 रखा और इसको सॉल्व किया तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/4 सेंटीमीटर। यानी ये जो सर्किल है इसकी रेडियस आ गई 7/4 सेंटीमीटर। अब इस सर्किल पे इस तरह से ऊपर हाइट अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जो सर्किल है ये मेरे पास एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी। यानी इस सिलेंडर की रेडियस तो है 7/4 जो कि मैंने अभी अभी निकाली है। हाइट वो है जो मेरे पेपर की विड्थ थी, पेपर की विड्थ थी 4, यानी इस सिलेंडर की हाइट होगी 4। तो पाई आर स्क्वायर एच में मुझे आर भी मालूम है और एच भी मालूम है। आर की जगह तो 7/4, एच की जगह 4 रखा और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे वॉल्यूम हो गई सिलेंडर की। क्लियर है। तो मुझे डायरेक्ट रेडियस नहीं दे रखी थी, रेक्टेंगुलर पेपर की लेंथ से मैंने रेडियस निकाली और फिर उस रेडियस की हेल्प से मैंने वॉल्यूम निकाला और रेक्टेंगुलर पेपर की विड्थ एज ए हाइट एक्ट करी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द वॉल्यूम। तो आप कब वॉल्यूम निकालेंगे, कब सरफेस एरिया निकालेंगे, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट केस है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके अंदर कितना आ सकता है, हाउ मच इट कैन होल्ड, तो कितना ये होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर इट यानी इसके सरफेस के ऊपर मुझे प्लास्टर करना है, तो कितना सीमेंट बैग लगेगा, यानी टोटल सरफेस मुझे कवर करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, सरफेस एरिया। अब थर्ड वाला है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो देखिए इसके अंदर वाटर फील्ड है, उस वाटर को मुझे छोटे छोटे टैंक्स में ट्रांसफ़र करना है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो उनमें ट्रांसफ़र होगा। तो कितने टैंक्स फिल किए जा सकते हैं, यानी छोटे वाले का भी मुझे वॉल्यूम ही चाहिए होगा और बड़े वाले का वॉल्यूम छोटे छोटे में डिवाइड होकर उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगेन इसका आंसर होगा वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14, और एक दूसरा सिलेंडर बी है जिसका डायमीटर 14 है और हाइट 7 है, और दोनों फिगर आपको यहाँ पे देखिए दे रखे हैं राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या करना है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, बट मुझे बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और उसके बाद वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो पहले तो आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है और फिर उसको कैलकुलेट करके वेरीफाई भी करना है। उसके बाद क्या करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सोचते हैं उस हिसाब से अज्यूम कर लीजिए और उसको फिर वेरीफाई करते हैं। हो सकता है आपने जो सोचा है वो गलत हो सकता है जो आपने सोचा हो वो सही हो। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में मेरे को सारी वैल्यूज़ मालूम है। तो देखिए पाई की वैल्यू तो 22/7 रख दी मैंने,
आर यहाँ पे क्या होगा 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो डायमीटर का हाफ 7/2 यानी 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है 14। तो ये मैं सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकाला। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 से इस 14 को उड़ा दीजिए, यहाँ पे आएगा 2, इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए, इस 2 से इसे उड़ा दीजिए, ये हो गया 11। तो ये आपको देगा 11 इंटू 7 और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 539 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम हो गया। अब मैं सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकाल देता हूँ। अगेन सेम फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह तो 22/7, आर यहाँ पे क्या होगा 7, क्योंकि डायमीटर 14 है बी में, तो 14 का हाफ 7, तो 7 का स्क्वायर क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है, और इनटू हाइट, हाइट भी 7 है। तो जैसे इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7 उड़ाइए और कुछ कट नहीं रहा है, और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम है बी वाले सिलेंडर का। तो ऑलमोस्ट डबल है बी का वॉल्यूम। तो अब आप देख लीजिए आपने क्या अज्यूम किया था और क्या आपका आंसर सही था कि गलत था। अब नेक्स्ट आपसे बोला है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो अब अपने को क्या करना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो सबसे पहले बी सिलेंडर का निकाल लेते हैं, जस्ट वैल्यूज़ रखनी है। तो 2 इंटू 22/7, पाई की जगह, आर की जगह 7, एच की जगह 7 और अगेन आर की जगह 7। अब इस 7 से इस 7 को उड़ाइए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 14। तो ये आपको देगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी वाले का तो ये हो गया। अब ए वाले का निकाल लेते हैं। तो देखिए 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2, क्योंकि ए वाले में रेडियस है 7/2, ब्रैकेट में 7/2 प्लस 14। अब देखिए ये 7 से इस 7 को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, तो ये हो गया 22 और ब्रैकेट में आप लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 से इसे काटिए तो ये आ जाएगा 11, तो हो जाएगा 11 इंटू 35। तो आपको कितना देगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया। एक क्यूबॉइड है, उसका बेस एरिया मुझे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्यूबॉइड का बेस होता है रेक्टेंगुलर शेप, यानी नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, और उसका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है 900 दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे मालूम है बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो बेस एरिया है 180, हाइट मुझे निकालनी है और वॉल्यूम मुझे 900 दे रखा है। तो एच मेरा कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 180। तो 0 से 0 उड़ाइए, 18 5 होता है 90, तो ये आएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर मेरी हाइट है उस क्यूबॉइड की। क्लियर है। तो वॉल्यूम का बेसिक कंसेप्ट यही है, बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक क्यूबॉइड है, उसके डायमेंशंस मुझे यहाँ पे दे रखे हैं। तो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो देखिए एक बड़ा क्यूबॉइड है मेरे पास, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस क्यूबॉइड के अंदर मैं छोटे छोटे क्यूब्स फिल करूँगा और इसको पूरा मुझे फिल करना है। ऐसे समझ लीजिए एक बॉक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स डालने हैं मुझे। जब छोटे छोटे बॉक्स डालूंगा तो कुछ इस तरह से रहेंगे। फिर ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया। इस तरह से मैं फिल करता जाऊंगा, इसको पूरा फिल करना है। तो इतने छोटे स्मॉल क्यूब्स कितने इसके अंदर फिट हो सकते हैं ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लूँ किसका, बड़े वाले क्यूबॉइड का। तो इसका वॉल्यूम होगा 60 इंटू 54 इंटू 30, और इसको मैं डिवाइड कर दूँ किससे, जो मेरा स्मॉल वाला क्यूब है जो इस क्यूबॉइड के अंदर मुझे डालना है उससे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने फिट होंगे इसके अंदर वो आ जाएगा। तो डिवाइड किससे करूँगा 6 क्यूब से, यानी 6 इंटू 6 इंटू, यानी 6 से 3 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए ना मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया ना नीचे मल्टीप्लाई किया, मैंने जस्ट नंबर्स लिखे।
और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मुझे मालूम है मुझे डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई ही मत कीजिए, वरना क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई बड़ा सा नंबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई बड़ा सा नंबर आएगा, फिर एक बड़े से नंबर से दूसरे बड़े से नंबर को डिवाइड करेंगे तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम में जस्ट आप इसको इस तरह से रखिए, ये वॉल्यूम है, इन सब का प्रोडक्ट इज़ माई वॉल्यूम, और नीचे वाला वॉल्यूम है मेरे क्यूब का। तो बड़े वाले क्यूबॉइड की वॉल्यूम को अगर मैं छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मैं बता सकता हूं कि नंबर ऑफ क्यूब्स इस बॉक्स के अंदर कितने फिट होंगे। तो देखिए, काटना स्टार्ट कीजिए। 6 5 ज़ा 30, 6 10 ज़ा 60 एंड 6 9 ज़ा 54। तो इन सबको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 9 5 ज़ा 45, 45 इंटू 10 450। तो कितना ईजी हो गया कैलकुलेट करना। वरना अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ऊपर वाली वॉल्यूम तो आती है आपकी 97200 और नीचे होता 216, और इसको जब आप डिवाइड करते तो थोड़ा सा आपका स्लो रहता कंपेयर टू दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। उसका वॉल्यूम कितना है? 1.54 मीटर क्यूब। अब सिलेंडर का वॉल्यूम है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है? एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। और इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम मीटर में गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर। ये मेरा रेडियस है। तो मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो जस्ट इस इक्वेशन में मुझे वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व करना है। तो पाई की जगह 22/7। आर आर है मेरा 0.70 मीटर। तो देखिए 0.70 क्या है एक्चुअली में? 0.70 है 70/100, या फिर ऐसे बोलिए 7/10, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। तो आर स्क्वायर की जगह मैं 7/10 लिख सकता हूँ। तो ये 7/10 का स्क्वायर और इंटू एच इक्वल्स टू 1.54। 1.54 को लिखूँगा मैं 154 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 7 से 7 को उड़ा दीजिए, और ये जो 10 है और ये जो 10 है ये दोनों उधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो इस 100 को काट देंगे। तो मैं डायरेक्ट इसी साइड काट सकता हूँ, और चाहिए तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू एच अपॉन 100 इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाई 100। अब इस 100 को उधर शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू एच इक्वल्स टू 154 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, तो वही चीज़ मैं वहाँ पे बोल रहा था। तो शिफ्ट करने से पहले ही मैं काट दे रहा था। तो इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो या अच्छी कमांड हो गई हो मैथ्स पे। तो अब देखिए इन दोनों को शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो एच आएगा मेरा 154 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 कितना होता है? 154 ही होता है। तो ये हो गया 154 अपॉन 154। तो हाइट आ गई 1, और यूनिट क्या आएगी? मीटर। तो मेरे सिलेंडर की हाइट है 1 मीटर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अ मिल्क टैंक इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। तो लेंथ कब देते हैं सिलेंडर में? जब सिलेंडर इस तरह से लेटा हुआ रहता है। तो मिल्क टैंक आप देख सकते हैं लेटा हुआ सिलेंडर है। तो ये जो लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअली में सिलेंडर की हाइट है। तो एच की वैल्यू क्या है? मेरे पास 7 है, और आर की वैल्यू क्या है? मेरे पास 1.5 है। क्लियर है? तो ये मेरा मिल्क टैंक है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं अपन। लीटर वीटर वाला केस अपन बाद में देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7। आर क्या है मेरा? 1.5। तो 1.5 को मैं 15/10 इंटू 15/10 लिख देता हूँ क्योंकि आर स्क्वायर है, और हाइट है मेरी 7। तो अब देखिए 7 से इसको काट दीजिए, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको देगा 4950। 4950 डिवाइड बाय 100। तो आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 49.5 मीटर क्यूब, यानी इतना मीटर क्यूब मिल्क इस टैंक में आ सकता है। बट क्वेश्चन में मुझे लीटर में पूछा है। तो अब देखिए समझिए कंसेप्ट। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है?
1 मीटर ऐसे, 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 ऐसा कोई क्यूब रहेगा मेरे पास, ठीक है, जिसकी सारी डायमेंशन 1 1 मीटर रहेंगी, तो वो होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 × 1 × 1, ठीक है। एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड्स क्या है, 1 मीटर की है, उसका वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब। अब देखिए इतना बड़ा अगर मेरे पास कोई क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 1 मीटर है, तो उसमें कितना लीटर मिल्क या वाटर या जो भी है आ सकता है। तो उसका आंसर है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर कैपेसिटी रहती है। यानी 1 मीटर क्यूब, यानी इतना बड़ा अगर कोई क्यूब है तो उसके अंदर 1000 लीटर की कैपेसिटी रहती है, मतलब 1000 लीटर उसमें लिक्विड आ सकता है। अब इस कन्वर्जन से मेरा यहाँ पे तो काम हो जाएगा। इतना मीटर क्यूब है तो इस मीटर क्यूब को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो इतना मीटर क्यूब कितना होगा, 49.5 इंटू 1000 करना है जस्ट मुझे, तो मेरा आंसर आएगा 49,500 लीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, बट थोड़ा सा इसमें डिटेल में और चलते हैं। इसमें कन्वर्जन कैसे करेंगे, अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब पूछा होता तो कैसे करता, तो क्या हर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, नहीं। देखिए आप सिर्फ मीटर क्यूब वाला याद कीजिए। मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर्स। अब अगर सेंटीमीटर में मुझे पूछा है तो देखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और ये किसके इक्वल है, ये 1000 लीटर्स के इक्वल है। अब अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा होता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी मैंने हर एक को मीटर को सेंटीमीटर में लिख लिया क्योंकि मुझे मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया 6 zeros, और यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कितने लीटर हैं, 1000 लीटर। अब अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता करना है तो इससे मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, इधर भी डिवाइड होगा, तो इस केस में देखिए 3 0 से 3 0 उड़ गए, तो ये कितना आया, ये आया 1/1000 लीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1/1000 लीटर। इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, जस्ट मुझे ये मालूम था। तो 1/1000 का मतलब है 0.001 लीटर। और देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे भी दी हुई थी, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसकी हेल्प से मैंने वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर बाई चांस आपको करना पड़े कहीं पे तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर ध्यान नहीं रहता तो इस तरह से याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है इतना बड़ा बॉक्स, इसमें कितना लीटर आ सकता होगा, इतना बड़ा है तो 1000 लीटर के आसपास तो आ ही सकता होगा, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, इस तरह से ध्यान रखिए एज ए स्टोरी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, हाउ मैनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मैनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो एक क्यूब है, उसका अगर साइड को डबल कर दिया जाए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये निकालना है। तो देखिए मैं क्यूब मानता हूँ जिसका मेरे पास साइड क्या है, एक्स है। अगर एक्स इसका साइड है तो इसका सरफेस एरिया क्या है, 6x², और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है x³ मैंने क्या किया, साइड को डबल कर दिया तो x की जगह 2x हो गया। तो फॉर्मूला जो है ये क्या है, मेरा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6s² यानी साइड स्क्वायर, ये है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है s³। तो अब देखिए साइड अब x की जगह 2x है, तो s की जगह जहाँ पे मैंने पहले x रखा था वहाँ पे s की जगह अब मैं 2x रखूँगा, तो ये मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम देखिए क्या रखूँगा, अगेन s की जगह जहाँ पे मैंने पहले x रखा था यहाँ पे अब s की जगह 2x रखूँगा, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 6 × 4x², तो ये हो गया 24x²। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब होगा मेरे पास 8x³। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं पहले वॉल्यूम x³ था, अब 8x³ है, यानी 8 टाइम्स हो गया वॉल्यूम।
अब पहले सरफेस एरिया 6x² था, अब 24x² हो गया, यानी 6 4 होता है 24, यानी 4 टाइम्स हो गया सरफेस एरिया। तो ये इफेक्ट आया, द वॉल्यूम विल बिकम 8 टाइम्स एंड सरफेस एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, वाटर इज पोरिंग इनटू ए cuboidal reservoir at a rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. तो देखिए, 1 मिनट में इसमें 60 लीटर ऑफ वाटर आ जाता है, और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूं तो इसका मतलब 1 लीटर हुआ 1/1000 मीटर क्यूब, 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 1 लीटर ये हुआ। तो अगर 1 लीटर ये हुआ तो 60 लीटर क्या होगा, मुझे 60 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो जाएगा और फिर 100 है, यानी 0.06 मीटर क्यूब, यानी 1 मिनट के अंदर उस रिजर्वर में इतना पानी आ जाता है। कहाँ से आ रहा है, ये जो पाइप देख रहे हैं यहाँ से आ रहा है। अब इस रिजर्वर की वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, 1 मिनट में इतना पानी आ रहा है, यानी मुझे इसको पूरा फिल करना है, तो लेट्स सपोज x मिनट्स लगेंगे इसमें, तो 0.06 मीटर क्यूब अगर 1 मिनट में आ रहा है तो x मिनट्स में कितना आ जाएगा, इंटू x कर देंगे, और वो कितना होना चाहिए, वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाए तो ये पूरा फिल हो जाएगा, यानी इतने मिनट्स में पूरा फिल हो जाना चाहिए। तो x यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 108 डिवाइडेड बाय 0.06। तो जस्ट मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, ये 6/100 है, इसका मतलब 108 डिवाइडेड बाय 6/100। देखिए यहाँ पे इसी से तो मैं ये लेके आया था, अब ये हो जाएगा 108 इंटू 100 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा आपका 10800 डिवाइड बाय 6। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1800, ठीक है, यानी 1800 मिनट्स, और x मिनट्स मैंने अज्यूम किया था कि x मिनट्स में ये फिल हो जाएगा, यानी 1800 मिनट्स में ये फिल हो जाएगा। अब मिनट्स को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0, और 180 डिवाइड बाय 6 आपको देगा 30, यानी 30 आवर्स बोलिए या 1800 मिनट्स बोलिए। तो आपसे क्वेश्चन में आवर्स में पूछा है तो मेरा आंसर आवर्स में ही लिखना पड़ेगा, यानी 30 आवर्स में ये पूरा फिल हो जाएगा। समझ में आया? नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट येस फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स नॉट सो ईजी ऑल्सो। सो प्लीज़, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हायर क्लास में आपको एडवांटेज मिलेगा। और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.